अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जनाब, कैसे हैं आप? और सुनाएं आपकी कैसी चल रही है जी ज़िंदगानी। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम है, बल्कि अज़ान से पहले का टाइम है। अभी तकरीबन 4:30 हुए हैं और मैं 4 बजे उठ गई थी। बस नमाज अदा किया और पर्दे पीछे किए हैं तो देखा है बाहर का मंज़र कुछ ऐसे था। तो मैंने कहा चलें, सुबह सुबह का टाइम है और इस टाइम को आपके लिए भी कैप्चर करते हैं। और मुझे ना इस तरह फोगी सा वेदर सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली सुबह सुबह के टाइम पे ये तो कुछ और ही बातें बयान कर रहा होता है। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बड़ा सुकून देता है। मुझे ठंड वैसे बहुत पसंद है और साथ में स्पेशली बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आज तो मुझे लगता है कि सारा दिन फिर आ, बादल और इस तरह का ही होगा, लेकिन कल बहुत अच्छा था, इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी। लेकिन आज फिर मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होगी, और बड़ा प्यारा लग रहा है। तो अब सुबह का आगाज़ हो गया, अभी 5:30 बजे तकरीबन सुबह की अजान होगी। अभी 1 घंटा है और मैं थोड़े सा बैठ के कुछ तस्बीहात पढ़ूँगी, फिर इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट मुलाकात होती है। यहाँ पर फिर जी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरे हस्बैंड ने भी जल्दी निकलना था, तो फिर उनके लिए नाश्ता बनाया। और नाश्ते में उनके लिए बन रहा था ऑमलेट। और मैं ऑमलेट में ना, मैं आपको बताऊं, ग्रीन जो कोरिएंडर होता है वो नहीं डालती। मुझे नहीं अच्छा लगता था, लेकिन मैंने ये ना कुछ दिनों से बस डालना स्टार्ट किया। पर इसका टेस्ट अब, या तो मुझे कुछ क्रेविंग है ग्रीन सब्ज़ धनिया की। मैं आजकल हर चीज़ में सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ। अब मुझे अच्छा भी लग रहा है। मैंने अपनी दोस्त का व्लॉग देखा तो उसमें उसने लोबिया के ऊपर डाला हुआ था। यकीन करें, आज मैंने लोबिया बनाया और मैंने खूब सारा धनिया उसमें भी डाला है। मेरा दिल कर रहा था किस तरह मुझे वो ग्रीन सा नज़र आए, तो वो इतना अच्छा लग रहा था और वो खाने में भी बड़ा टेस्टी था। क्योंकि मैंने थोड़ा, इतना भी नहीं, लेकिन पूरा एक मतलब मुट्ठी भर के मतलब डाला था, तो वो अच्छा खासा हो जाता है एक दफ़ा के सालन में। तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था। और आज देखें जनाब, मेरा ऑमलेट टूटा नहीं है। ये रिकॉर्ड हुआ बना है। मैंने कभी भी ऑमलेट जो है ना वो पलटा है और वो ना टूटे, ये कैसे हो सकता है। लेकिन आज बड़ा अच्छा दिन था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे टोस्टर में टोस्ट जो है वो सेक के नहीं देना, मुझे जो है ना ये जिस पैन में तुमने ऑमलेट बनाना है उसी में ही बना के देना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भी करके देखिएगा, बड़ा टेस्टी रहता है। अदरवाइज़ दूसरी मुझे तो वो टोस्ट हुए हुए जो होते हैं ना, सही क्रंची, मैं उस तरह ही करती हूँ। लेकिन इनके लिए फिर मैंने ऐसे बना दिए थे। और यहाँ पर जिस बच्चों को स्कूल से ले आई थी, और उसके बाद उन्होंने बोला कि हमने खाने हैं फ़्राइज़। तो आजकल मैं होममेड फ़्राइज़ बना रही हूँ और मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। इवन कि कुछ दिन तो इन्होंने क्या किया कि बॉयल एग सुबह नाश्ते में और साथ में फ़्राइज़। पता नहीं इनको क्या क्रेविंग हो रही थी। और जो मैं बाज़ार से फ़्रोज़न लेके आती हूँ वो तो इन्होंने चखे भी नहीं है। खैर, मैंने काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने फ़्रोज़न वाले लाने छोड़ दिए हैं। बाहर से खा लेते हैं, वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा हो जाता है बच्चों का। वीक में 1 दफ़ा तो लाज़मी वो लोग खा लेते हैं ये लोग। लेकिन ये है कि घर में रेगुलर बन रहे हैं ना। और मैं हँस रही थी कि कभी-कभी ऐसे होता है कि मैंने कहती रहती हूँ फ़्राइज़ बना के दूँ, मुझे अच्छा लगता है। बचपन में हमारी अय्याशी जो हुआ करती थी ना, वो फ़्राइज़ की होती थी। कुछ नहीं खाने का दिल कर रहा तो फ़्राइज़ बना लो। हम लोग बड़े शौक़ से बनाते, मैं स्पेशली, मैं ऐसे फ्राइज़ की तरह काट कर और उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करके बेसन, दरा मिर्च और नमक, बस। और हाँ, अजवाइन लाजमी डालती थी। मैं इस तरह खाया करती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और लेकिन हमारे बच्चे में मुझे बड़ा शौक़ था कि मेरे बच्चे खाएँ। मेरे बच्चों ने बस अब वीक एक तो खाना है, फिर उसके बाद इन्होंने देखना भी नहीं है कई महीने तक। ये होता है। वैसे आपके बच्चों के साथ भी ऐसे होता है या नहीं? और मैंने वो लंबे-लंबे सही काटे। और मेरे बेटे को ना सही क्रंची अच्छे लगते हैं। और ये जो मैं आम शॉप से जितनी भी हैं वहाँ से लेती हूँ आलू, तो वो एक सौगी से रहते हैं, चाहे मैं उनको जितना भी कुरकुरा करूँ। लेकिन ये जो कॉस्को से मैं लेके आती हूँ आलू, ये बहुत बेस्ट रहते हैं।
कास्को की चीज़ें एक तो ख़राब बहुत लेट होती हैं, दूसरा ये कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर जी मैं सेमी फ्रूट गई थी तो शलजम लेके आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि इनको काट के तो ये भी रख लेती हूँ, ताकि फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना मेरे बच्चे शलजम को सॉफ्ट पोटैटो बोलते हैं, और स्पेशली उसमें ये लोग खाते हैं, क्या कहते हैं, मैं बनाती हूँ गोश्त में डाल के बनाती हूँ पतला सा सालन, और शोरबे वाला सही होता है, और साथ में वाइट राइस मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। इवन कि मेरी बेटी भी जो है ना वो भी खाती है। तो मैंने इनके 3 पैकेट्स बना लिए थे, और बस 3 दफ़ा चल जाएंगे, अच्छे खासे हो गए थे। वैसे इतने ज़्यादा लेके मैं आती नहीं हूँ, लेकिन बस इस दफ़ा ले आई तो फिर मैंने कहा चलें पैकेट्स बना के रख लेती हूँ, अच्छा रहता है, बस ये ख़राब तो नहीं होंगे फ्रीज़र में। तो जनाब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बेटी के लिए उसके नाना अबू ने पाकिस्तान से कपड़े भेजे हैं। हमेशा मेरी अम्मी भेजा करती थी, और अब्बू को कभी भी नहीं पता कि मेरी बच्चों के लिए क्या चीज़ जा रही है क्या नहीं जा रही। जब मैं कपड़े मंगवाऊँ तो अम्मी, और अब मेरे अब्बू जो हैं वो स्पेशली उन्होंने मुझे बोला कि क्या मैं बच्चों की लड़कों के लिए इधर पाकिस्तान के कपड़े भेज दूँ या कुछ। तो मैंने कहा इनकी जो मैं पाकिस्तान से पिछले साल भी लेके आई हूँ एज़ इट इज़ पड़े हुए हैं, अभी इवन के पहनाए भी नहीं हैं। तो फिर मेरी बेटी के लिए उन्होंने कपड़े भेजे हैं यहाँ पर, और ये भी एक चेक का है और बड़ा अच्छा लग रहा था, इसकी इनर भी बड़ा अच्छा बना हुआ था, और ये तो शलवार कमीज़ इतना कोई मुझे अच्छा लगा है, ऐसे लग रहा था जैसे हमायरा के नाप का और हमायरा की मतलब उसी के लिए बना है। और कलर मुझे स्पेशली ना ये बहुत अच्छा लगा है, लाइलिक है मेरे ख्याल से इसको यही कहते हैं, और ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था। इस तरह एक बटन लगा हुआ था अंदर की साइड पे, और साथ में शिफॉन का दुपट्टा है छोटा सा, और पांचों के ऊपर भी ना कढ़ाई हुई है। अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट करके आपको बता रही हूँ, लेकिन यह है कि आपको समझ आ रही होगी। और बाजू पे भी यहाँ पर काम है, मतलब ऐसा काम है कि वो जो बच्चों को चुभेगा नहीं, और अच्छा है ना। और पाकिस्तान में ये है कि ये मिनी माइनर्स के कपड़े, मिनी माइनर्स के कपड़े मुझे वैसे भी अच्छे लगते हैं बच्चों के। अब तो शुरू में तो हुआ ही हमारे, जब मेरा बड़ा बेटा पाकिस्तान में पैदा हुआ था तब तो था ही मिनी माइनर्स, अब तो बहुत ब्रांड्स आ गए हैं, बड़ा कपड़े हैं, मतलब बड़ी वैरायटी आ गई है, पहले नहीं थी। तो मिनी माइनर्स सबसे अच्छा माना जाता था, और अब भी अच्छी है, क्वालिटी इनकी अच्छी है। मैंने जितने भी अपने बच्चों को वहाँ से लेके दिए हैं वो काफ़ी अरसा चले हैं। और ये कटराई कटराई यही होगा लफ्ज़ उस टाइप का कपड़ा है, लेकिन वो थोड़ा मोटा होता है, ये थोड़ा सा ना उससे पतला है, लेकिन इसके ऊपर इस तरह कढ़ाई भी है छोटी छोटी सी, एक बेल बनी हुई है, और ये 2-3 बूटियाँ बनी हुई हैं। ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था, और इसका भी इनर है नीचे, और बड़ा प्यारा लग रहा था। ये भी मिनी माइनर्स का ही है, चारों जोड़े उन्होंने मिनी माइनर्स से ही भेजे हैं। अच्छा ये जोड़ा मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये ज़रा फैंसी में आ जाता है थोड़ा सा। मेरी बेटी को ये कपड़े जो है ना बड़े हैं थोड़े बहुत, इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि फिर नेक्स्ट अब ईद वगैरह में भी आ जाएंगे। और जो इसकी स्लिप है ना नीचे इनर सब बना हुआ है कुछ, वो इसका कॉटन का है, वो जो होती है ना लोन कॉटन है कि क्या कहते हैं उसको, उस तरह का है। तो बड़ा अच्छा है और चुभने वाला नहीं है। सबसे बेस्ट पार्ट इन कपड़ों की मुझे ये लगी है, ये चुभने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। होता है ना बच्चों को, फिर वो बच्चे पहनते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े और ये सब कुछ अच्छा भी नहीं लगता। तो खैर जनाब, फिर मैं चली गई थी जनाब बाहर थोड़ा सा, आजकल क्योंकि सेलें वेलें लगी हुई हैं, मैंने कहा चलें हम भी कुछ ग्रैब करते हैं। लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास नहीं यहाँ पे चाहिए था। मशीनरीज तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तकरीबन सब कुछ ही है, लेकिन मुझे वैसे इंस्टेंट पॉट चाहिए। मेरा इंस्टेंट पॉट पहले मैंने बहुत पहले का लिया हुआ है, लेकिन उसका ना वो कुछ ऊपर से मुझसे ख़राब हो गया था। अच्छा ये मुझे अच्छे लगे थे, अब मुझे कंपनी की यहाँ पे समझ नहीं आ रही। हाँ इंस्टेंट पॉट ही है, और ये 249 का एक्सपेंसिव है, मतलब है, लेकिन इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी, और था भी ये और ये जो दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ ये 339 का, ये भी महंगा है। मैंने जो पहले लिया था वो तकरीबन $80-90 का लिया था, लेकिन मैंने 4-5 साल पहले लिया था।
उसका ऊपर से जो लिड है वो कुछ ख़राब हो गई है मुझसे धोने में। मुझसे कुछ चीज़ उसका कुछ एक पेज सा निकल गया था, फिर उसके बाद मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया उसको। और यहाँ पर जी ये है कॉफ़ी ग्राइंडर है। मुझे एक कॉफ़ी ग्राइंडर चाहिए था, वैसे मेरे पास था लेकिन अब ना वो काफ़ी पुराना हो गया। और शक्ल से मेरे हस्बैंड मुझे रोज़ कहते हैं इतना कुछ लेके आती रहती हो लेकिन लेने की चीज़ तुम नहीं लेती ना। तो मेरा ये है कि एक चीज़ लूँ लेकिन अच्छी लूँ। मैं वही देख रही थी कि जो मुझे अच्छा लगेगा ना दिल से, तो बस मैं उठा लूँगी। ये नहीं है कि मैं फिर उसमें मैं नहीं सोचती। लेकिन ये छोटे-छोटे जो होते हैं ये मेरे मतलब सिंगल फैमिली जैसे हमारी है उसके लिए तो ये बेस्ट है। लेकिन फिर 19-20 डॉलर में मिल भी जाते हैं। लेकिन मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे ये। अच्छा पहले तो ये मैंने उठा लिया, मेरे पास मेरा कॉफ़ी का ये जो कॉफ़ी मैं क्या कहते हैं इसको, दिमाग में से नाम इसका निकल गया। ये था लेकिन ख़त्म मतलब उसका सेल मेरे बेटे ने क्या किया कि उसमें डालते वक़्त ना उसको तोड़ दिया था। मैंने एक ये उठा लिया और बस थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ सफाई की 1-2 चीज़ें उठाई हैं, हैंड वॉश उठाया, ज़्यादा कुछ था ही नहीं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ना कि आप जाते हो चीज़ें कुछ माइंड बना के जाते हो और आगे कुछ होता है तो वो दिल भी बड़ा तंग होता है उस चीज़ से। ख़ैर जनाब अच्छा था, अच्छी मुझे तो वैसे भी कैनेडियन टायर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हर चीज़ एक ही ना वो कहते हैं ना छत के नीचे आपको मिल जाती है और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे रश भी नहीं होता। जहाँ जैसे कास्को है ना, कास्को मुझे बहुत सबसे टॉप लिस्ट में है मेरे, मुझे बहुत पसंद है लेकिन कास्को में मैं थक जाती हूँ रश की वजह से। और कैनेडियन टायर में ये होता है कि हर चीज़ आपको मिलती है। यहाँ पे ग्रॉसरीज़ तो नहीं होती लेकिन और चीज़ें सफाई की कुछ घरेलू चीज़ें ऐसी वैसी मिल जाती हैं जो कि बड़ा अच्छा लगता है और रश नहीं होती। स्पेशली आइकिया में भी बहुत ज़्यादा रश होती है, वहाँ पे भी बंदा बहुत तंग होता है। लेकिन इस स्टोर की ये बात है यहाँ पे रश बहुत कम होती है और चीज़ें भी अच्छी होती हैं। ये कैनेडियन स्टोर है और वैरायटी भी अच्छी मिल जाती है। हैंड सोप ये मैं लेके आई हूँ लेकिन ये हाथों को ना ड्राई करता है ये वाला सोप। ये मैंने 2 उठाए थे और ये थे भी 2-2 डॉलर के या कुछ या 3 डॉलर के थे मेरा ख़्याल से। लेकिन ये ना हाथों को ड्राई कर रहे थे। मुझे बाथ एंड बॉडी का जो है ना सारी चीज़ें वो बहुत अच्छी रहती हैं। मैं वो लेके भी आई हूँ, मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। वो सही रहती हैं। और फिर यहाँ पे मुझे सरफेस क्लीनर चाहिए था और साथ में मेरा स्टोव का जो टॉप है वो उसका क्लीनर मैंने लिया है। बस इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें थोड़ी-सी मैंने ली थी और बस मुझे एक लाइज़ॉल में मैं देख रही थी कि एंटी बैक्टीरियल तो थे लेकिन जैसे मिस्टर क्लीन का मिलता है ना वाइप्स, उस तरह की वाइप्स थे। लेकिन मैंने कहीं पे टिकटॉक में ही शायद देखा था लेकिन आज मैं बड़ा चेक कर रही थी मुझे वो नहीं मिला कि वो भी स्टेन रिमूवर्स ये वाइप्स थे। लेकिन यहाँ पर शायद अभी नहीं आए होंगे तो वो भी मैं ढूंढ रही थी। फिर मैं बेटी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाती हूँ और वो मैं देख रही थी कि मैं इसके लिए क्या लूँ। यहाँ पे ये कार्स इतनी अच्छी लगती हैं और मेरी बेटी ना कुछ लड़का टाइप है, उसको ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो चलिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।